और जितने भी हम किसी के विरोधी किसी के सपोर्टर सर नहीं। मेरा मानना है कि अगर भुगतान आप भी सर चाहते हैं, आपको सर क्या इंटरेस्ट है, अगर भुगतान आप ये नहीं चाहते सर भुगतान सबको मिले, सब लोग सुखी रहे। आज लोग 12 करोड़ 13 करोड़ जमाकर्ता से लोग कह रहे हैं, 13 करोड़ जमाकर्ता नहीं है सर, ये लिस्टेड 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का 13 करोड़ है। अगर आप देखिएगा बहुत सारे स्कीमें हैं, कमर्शियल के स्कीमें हैं, जिसमें आज देश के आबादी का 50% सहारा के डिपोजिटर सर हैं, कर्जकर्ता और डिपोजिटर मिला के 50% है। आज लोग 12 करोड़ चिल्ला रहे हैं, 12 करोड़ नहीं है सर, इससे अधिक है। और मेरा सर मानना है कि जो भुगतान की प्रक्रिया भले पोर्टल से हो, लेकिन सहारा कार्यालय अगर खुलेगा तो जो भी सम्मानित जमाकर्ता हैं उनको कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को ऑफिस से दूर किया जाएगा या उनको सही रास्ता दिखाया जाएगा। आज सर स्थिति यह है कि जमाकर्ता भटक रहे हैं, कार्यकर्ता भटक रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता डर भी रहे हैं कि फोन कर रहे हैं तो नहीं उठाएं, कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते भी हैं। तो भाई क्या कीजिएगा, अगर 25 साल 30 साल आपके यहाँ गए, काम किए, पैसा लाए, आज कुछ बोल ही रहे हैं तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो आपके दुश्मन थोड़े हैं, कल सर आपको पैसा दिया, आज कुछ बोल दिया तो आप बुरा मान गए, ये बात सही नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। और जमाकर्ता को परेशानी सर है, और आज भी हम सब सहारा से जुड़े हैं, काम तो सर नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी हम बेकार बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ नया हो कि हम लोग अपना योगदान करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अवधेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बहुत सारे लोग नाराजगी में कभी कभी कहते हैं कि सहारा कभी नहीं उठेगा, डूब जाएगा। वो ठीक बात मैं मानता हूँ, गलतियां हुई होंगी, मैं भी मानता हूँ, और आज भी वो गलती कर रहे हैं, ये एक विषय तो जरूर है। लेकिन कभी अच्छा भी रहा था, कभी अच्छा काम भी किया था, कभी आप सभी लोग जो आज इधर खड़े हैं और वो सब साथ मिलकर के खड़े थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर थोड़ा शांति से, धैर्य पूर्वक बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। सरकार भी कोई हम लोगों का कोई दुश्मन तो है नहीं, सरकार को भी हम ही लोगों ने चुन करके भेजा है। सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि आपके पैसे जो उनके पास हैं वो भी लौटाएं, और जो सहारा खुद अभी कह रही, जैसा कल कन्हैया जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि 86 करोड़ ही नहीं, 1,12,000 करोड़ का जो प्राथमिक देनदारी है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इसको ऑक्शन करके करने का। लेकिन वो ये पहले बताइए, शिवम आप बोलिए। जी सर, हमारे इधर भी 2016-17 में पैसा मिला था सहारा इंडिया का, 2016-17 तक पैसा मिला था, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। हमारा भी मैच्योरिटी हो गया था 2021 में, लेकिन बोल रहे थे कि अभी हो जाएगा, 6 महीना बाद हो जाएगा। तो 2016 तक जो आपको पैसा मिला, तो आपने कब, आप एग्जाम्पल देते जाइए ताकि सरकार तक ये पहुंचे कि ये एक मैसेज चला गया है कि सहारा बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। गलती को स्कैम कहना आप कितना उचित है, पहले भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई होंगी, मैं मानता हूं। जैसे कल शिवम ने जो कहा उससे तो लगता है कि बहुत मेजर गलती हुई है कंपनी से, और उन्होंने गलती तो की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट हैंड निवेशकों से ही बात कर रहे हैं। शिवम, ये जो 2016 तक जो आपको पैसे मिले, ये आपने कब कब जमा किए थे, कब मैच्योरिटी पूरी हुई, और क्या मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको समय से भुगतान हो जाता था? जी, मैंने 2012 में जमा किया था, तो 2017 में पूरा हुआ था। तो वो मैं बॉन्ड जब दिया था तो 1 महीना का वो सहारा ऑफिस में समय लेते थे, उसके बाद मुझे ड्राफ्ट के थ्रू पैसा मिल जाता था। मिल गया था जी, ठीक है। तो ये बात साबित होती है। अब्दुल जी आवाज आ रही है आपको? अब्दुल जब्बार साहब, आपने क्या किया है, अपने पीछे एक लाइट ऑन कर लिया है, तो आपके चेहरे पर प्रकाश नहीं आ रही है। आप अपने पीछे की लाइट को ऑफ कर दीजिए तो शायद, हाँ उसको ऑफ कर दीजिए, हाँ तो हाँ आप दिखेंगे। अब्दुल जी ये बोलिए कि क्या 2010 के पहले तक, या अभी शिवम ने कहा कि 2016 में भी उनको मैच्योरिटी पूरा होने पर भुगतान मिला है, तो देखिए आप लोग कोई ऑफ नहीं करिए, ऑफ करेंगे तो हम आपको हटा देंगे इससे। ब्लैक स्क्रीन नहीं चलेगा, स्क्रीन को ब्लैक मत कीजिए। हाँ
नहीं तो फिर दूसरे लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ले लेंगे अगर आप लोग अपनी बात कह देंगे। अब्दुल, अगर कह करके जाना हो तो आप कह करके निकल सकते हैं, दूसरे लोग को मौका देंगे। अब्दुल जी बताइए। जी जी, नहीं बात तो खैर सही है, पैसा मिलता रहा लेकिन बहुत दिक्कत और परेशानी के साथ, जिसका व्यवहार पौवा, सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि पौवा जिसका था उसको मिल रहा था, सबको आमतौर पर नहीं मिल पा रहा था। एक बात ये, हमने शिवम की बात को मतलब एग्री किया, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि 2010 से पहले जो बात कल शिवम साहब भाई ने कही थी, बिल्कुल सही कही थी कि सब सही चल रहा था, और गलती देखिए इंसान से ही होती है, और उस गलती का सुधार भी होता है। अगर व्यक्ति, कोई भी कंपनी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, संस्थान हो, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें ईगो नहीं दिखाना चाहिए। और ये ईगो की बदौलत ही कंपनी आज इस स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर फंस गई है। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये तब पड़ता है जब उस गलती को सही किया जाए। जब कोई भी गलती अगर हो जाए, उसको सही करने में पूरा समय लगा दिया जाए, पूरा ध्यान लगा दिया जाए, तो उसमें और गलतियां होती चली जाती है, और वही हुआ। हम लोग 32 साल से काम कर रहे थे सहारा में, और लगातार करते आए, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, और पूरे कंधे से कंधा मिला के सहारा के साथ तन्मय के साथ लगे रहे। और इस स्थिति को देखने के लिए कि आज हम लोग 32 साल बीतने के बिताने के बाद सहारा में आज हम लोग अपने ही पैसे के लिए दर्दा ठोकरे खाए, ये कहाँ से उचित था। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सहारा की अगर नीयत साफ है और वो देना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में भुगतान हो सकता है, अगर वो चाहे तो। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि सर ठीक है, आप कहते हैं कि कैश में पेमेंट नहीं करना चाहिए था, चलिए हमने माना हमसे गलती हुई, चलिए अब हमको मौका सुधार करने का मौका दीजिए, वो सारे सर्टिफिकेट हमको दोबारा दीजिए, और जो हम उसको 15% लगा कर तो वो पूरा भुगतान करने को तैयार है। जैसे मान लीजिए, सपोर्ट कीजिए कि रियल एस्टेट हाउसिंग में 2008 में 10,000 रुपया किसी पार्टी ने जमा किया, और 31 मई 2012 को उसने कंपनी कह रही कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट मतलब पेमेंट कर दिया क्यू शॉप में, तो क्यू शॉप में 15% ब्याज के हिसाब से 15,000 रुपये उसका हो गया। जमा करता ने उसको 5,000 मिला